नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। असम में हाल ही में मशहूर गायक जुबिन गर्ग की मृत्यु हुई, तो राहुल गांधी उस वक्त भी विदेश में थे। राहुल गांधी असम गए, जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि दी, उनके समाधि स्थल पर गए, उसके परिवार से मिले। लेकिन जैसे ही कल राहुल गांधी ने परसों ये ऐलान किया था कि वो असम जाएंगे, जुबिन गर्ग के परिवार वालों से मिलेंगे, तो मैंने उस दिन भी वीडियो में बताया था कि कैसे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की तबीयत उसी दिन से बिगड़नी शुरू हो गई। उसी दिन से खौफ उनके चेहरे पे, उनके हाव भाव में, उनकी बातों में नजर आने लगा, जिसका एक उदाहरण ये भी है कि जब राहुल गांधी ने वहां जाने का प्रोग्राम बनाया तो हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि 28 दिन बाद क्यों आ रहे हैं राहुल गांधी, जबकि मैंने पहले कहा कि राहुल गांधी उस वक्त थे नहीं इस देश में। फिर उन्होंने एक झूठ बोला कि जब एक और मशहूर सिंगर, असम के जो लेजेंडरी, इस देश के लेजेंडरी म्यूजिशियन और सिंगर भूपेन हजारिका 2011 में उनकी मृत्यु हुई थी, तो राहुल गांधी श्रद्धांजलि देने नहीं आए थे। लेकिन देखिए, वक्त और सच्चाई जो है छुपती नहीं है। इसका खुलासा तब हुआ जब उन्हीं हिमंता बिस्वा शर्मा का एक ट्वीट लोगों ने सामने रख दिया, जहां पर वो खुद दिखा रहे हैं कि कैसे राहुल गांधी हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ भूपेन हजारिका को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। 2011 की बात है और हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुद ये ट्वीट किया था। ये भूल गए हिमंता बिस्वा शर्मा, या लगा कि लोगों को पता नहीं लगेगा और झूठ राहुल गांधी के बारे में परोस दिया? क्या जरूरत है? राहुल गांधी ने वहां जाके जो बात कही वो मैं आपको सुनाऊंगा नहीं, क्योंकि सुनाने की जरूरत ही नहीं है। राहुल गांधी ने सिंपल ये कहा कि मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया हूँ, मैं राजनीति नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता, मैं यहाँ श्रद्धांजलि देने आया हूँ, उसी पे बात करूंगा। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जुबिन गर्ग की जो मृत्यु हुई है उसके पीछे जो भी रहस्य है, जो भी सच्चाई है, वो जल्द से जल्द सामने आनी चाहिए। बस इतनी सी बात कही। फिर इतना झूठा प्रोपोगंडा हिमंता बिस्वा शर्मा को करने की जरूरत क्या थी? अब 2 दिन पहले आइए, राहुल गांधी पंचकुला में स्वर्गीय आईपीएस पूर्ण कुमार के घर वालों से मिलने जाते हैं, जिन्होंने ये आरोप लगाते हुए अपनी जान दी कि मुझे आईएएस आईपीएस लॉबी के जो अपर कास्ट के लोग हैं, दलित होने की वजह से टारगेट करके मुझे परेशान कर रहे हैं। जब राहुल गांधी उस परिवार से मिलने जाते हैं, वहाँ भी पुलिस का वैसा ही बंदोबस्त। वहाँ भी राहुल गांधी जब मिलते हैं तो उससे पहले ही सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं कि राहुल गांधी क्यों जा रहे हैं। जब राहुल गांधी उस परिवार से मिल के आए, इंसाफ की मांग की, तो उसके बाद तुरंत मोदी जी के दूत चिराग पासवान वहाँ पहुँच जाते हैं। उससे पहले कोई नहीं जाता, लेकिन राहुल गांधी के जाने के बाद चिराग पासवान पहुँच जाते हैं। और राहुल गांधी के जाने से पहले एक और मंत्री रामदास अठावले उस परिवार से मिल के जाते हैं। आगे पीछे क्यों नहीं गए? राहुल गांधी के जाने के आसपास ही क्यों? और उसके बाद उसी केस से जुड़े, उसी सिलसिले में या उसी तरह से मिलता जुलता एक और केस होता है, जहाँ एक एएसआई हरियाणा पुलिस के ही अपनी जान देते हैं, तो उससे मिलने मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय मंत्री जाते हैं, लेकिन उस आईपीएस के परिवार से मिलने नहीं जाते, क्योंकि वहाँ पर सीधी कंट्रोवर्सी में खुद मनोहर लाल खट्टर भी फंस रहे हैं। दोस्तों, देश का नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ अपोजिशन अपने संसदीय क्षेत्र में किसी के घर जाना चाहता है, उस शख्स के घर जिसकी कुछ दिनों पहले जान ले ली गई थी, और वो शख्स आखिरी शब्द जो अपने बोलता है वो कहता है राहुल गांधी। ऐसे शख्स के घर राहुल गांधी मिलने जाते हैं, उसके परिवार का दुख बांटने जाते हैं, क्योंकि जिस वक्त ये घटना हुई थी वो देश में नहीं थे। लेकिन उनके जाने से पहले उस घर के बाहर पुलिस की एक छावनी बना दी जाती है, मानो यूं कि ना जाने कितना बड़ा दंगा फसाद होने का डर है, न जाने कितने अशांति फैलने की आशंका है, न जाने क्या हो जाएगा। उस तरह से एक माहौल बना दिया गया। और उसके बाद उस दलित जिसकी हत्या की गई थी, जिससे मिलने राहुल गांधी जा रहे थे, उस हरिओम वाल्मीकि नाम के दलित के परिवार का ये वीडियो सामने आता है। मेरा नाम शिवम वाल्मीकि है। मैं हरिओम वाल्मीकि का छोटा भाई हूँ, जिसकी हत्या रायबरेली में हुई है। मेरे यहाँ सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री आए हैं, आर्थिक और घर में नौकरी दी है।
मैं सरकार से संतुष्ट हूँ। मेरे भाई की हत्यारों को जेल भेजा गया है। मैं सरकार से संतुष्ट हूँ। मेरे यहाँ राहुल गांधी अन्य पार्टी के नेता राजनीति करने न आए। मैं सरकार से संतुष्ट हूँ। कट टू सीन 2, दूसरा दृश्य। राहुल गांधी आते हैं, इस परिवार से मिलते हैं। ये परिवार जिसका वीडियो रिलीज़ किया गया कि राहुल गांधी ना आए, राजनीति ना करें, जब वो परिवार राहुल गांधी से मिलता है तो ये दृश्य सामने आते हैं, जहां बिलक बिलक कर ये लोग राहुल गांधी की छाती से लिपट कर रोते हैं। फिर एक वीडियो भी जारी होता है जिसमें राहुल गांधी इनके घर वालों से क्या बात कर रहे हैं, इनके घर वालों ने क्या कहा, ज़रा वो वीडियो भी देखिए और सुनिए। आप परिवार जी सही। आप बहन हैं? अब सर बाहर नहीं जा सकते, इनको घर से बाहर नहीं जाने नहीं देते। देंगे। फोटो दिखा, अच्छी फोटो आप तो हमें नहीं मिलना, हमने कहा चाहे हमारी जान चले जाए, हमें मिलना है तो मिलना है, हमें उसी दिन न्याय मिलेगा। मेरे भैया की लाश तक तक उनकी आवाज नहीं मिलती। राहुल गांधी सर की लाश लीगल कार्रवाई जो हो रही है उसमें आप लोग पूरा मदद कीजिए और मुझे आप बताते रहिए हो क्या है इसमें। और दूसरी बात, इनका ऑपरेशन कराना है और इनको ठीक से मतलब सेटल करना है। हाँ, उनको सही नौकरी देनी है कहीं, ठीक है? घबराना नहीं, ठीक है? इनका भी जब ये थोड़ा कम हो जाए दबाव, आप आ जाइए, दिल्ली आ जाइए। सरकार भी नहीं चाहे यहाँ पे। हम कुछ ना कुछ तरीका निकालेंगे, ठीक है? नमस्कार। अब सच्चाई जब सामने आती है, जब राहुल गांधी मिलते हैं, उसके बाद जो परिवार पहले ना मिलने की बात कर रहा था, उसके बाद वो परिवार क्या कहता है वो भी आपको सुनना चाहिए। आज हमारे यहाँ राहुल गांधी सर आए हुए थे, हमें उनके आने से बहुत खुशी हुई है और वो हमारे लिए मसीहा है और वही हम चाहते हैं कि वो हमें न्याय दिलाए। अब जब इतनी बात हो गई, इन सब की बात हो गई, तो एक बार इस सारी घटना पर राहुल गांधी ने क्या कहा वो भी आपको सुनना जरूरी है। जो आया था आपके आने से पहले कोई मुलाकात नहीं करेंगे, उस बारे में कुछ बात हुई उनकी आपसे? मगर आपने देखा, परिवार ने तो मुझसे मीटिंग की, आधा घंटा बातचीत की। आज सुबह उन्होंने कहा कि आज सुबह उनको धमकाया गया, सरकार के लोगों ने उनको धमकाया और उनसे कहा कि राहुल गांधी से नहीं मिलना है, आप वीडियो पे कहिए। ये उन्होंने हमें बताया है। देखिए, वो जरूरी बात नहीं है। मेरा सुनिए, वो जरूरी बात नहीं है। मुझसे मिले, मुझसे ना मिले, वो जरूरी बात नहीं है। जरूरी बात यह है कि ये अपराधी नहीं। सर मांग क्या किया है? ये इन्होंने कोई गलती नहीं की है। इनके बेटे को, भाई को मारा गया है। अपराधी दूसरे लोग हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने आज यहाँ आकर इनसे बातचीत की, इनका जो दर्द है, दुख है, वो सुना और हमारी पूरी कोशिश है, कांग्रेस पार्टी की और मेरी, कि जो भी हम इनकी मदद कर सकते हैं, सरकार में नहीं है तो ज्यादा मदद नहीं कर सकते हैं, मगर जो भी हम मदद कर सकते हैं हम मदद करेंगे। और जहां भी इस देश में दलितों पर अत्याचार होगा वहां पे कांग्रेस पार्टी मिलेगी और जहां भी हम मदद कर सकते हैं हम मदद करेंगे और न्याय के लिए लड़ेंगे। तो ये मैंने सिलसिलेवार सारी कहानी आपको सुनाई, सारे दृश्य दिखाए, हकीकत आपके सामने रखी, हकीकत अपने आप खुलकर सामने आई। अब आप बताइए, ये अगर राहुल गांधी का खौफ नहीं है तो क्या है? क्या कहेंगे इसको आप? और ये खौफ दिन पर दिन बीजेपी को कितना जकड़ रहा है, ये इस तरह की हरकतें दिखाती है। अब जब मैं कहता हूं कि राहुल गांधी के से डरती है बीजेपी, तो कुछ लोग कमेंट बॉक्स में आके मेरा मजाक भी उड़ाते हैं। अब अगर आप किसी से नहीं डरते हैं तो ये सब नौटंकी जो आज वहाँ पर की गई फतेहपुर में हरिओम वाल्मीकि के घर वालों के साथ, ये क्या थी? इसकी ज़रूरत क्यों थी?
क्यों राहुल गांधी के इस परिवार से मिलने से इतनी दिक्कत या इतना डर था? क्यों राहुल गांधी का नाम उस शख्स ने मरते वक्त लिया? क्यों घर वालों ने उसी दिन से कहना शुरू कर दिया था कि राहुल गांधी हमें इंसाफ दिलाएंगे? अब राहुल गांधी जब जा रहे हैं तो उससे पहले आनन फानन में सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री उस परिवार से जाके मिलते हैं और उन्हें कई तरह के आश्वासन देते हैं। सुना है सरकारी नौकरी का भी आश्वासन दिया है। राहुल गांधी ने तो नहीं कहा था ना कि ये सब मत कीजिए, फिर उनके जाने से इतनी दिक्कत क्यों? अच्छा, सिर्फ यही नहीं मामला। अब आप देखिए, उसके बाद राहुल गांधी गए कहाँ? असम। अब इन सब के बीच में अगर राहुल गांधी किसी का दुख दर्द बांटने जाते हैं, किसी का शोक बांटने जाते हैं, वहां पर जब इस तरह की बातें की जाती है, इस तरह की हरकतें की जाती है, बाकायदा घर वालों को प्रेशराइज करके वीडियो जारी किया जाता है कि कहो कि राहुल गांधी यहाँ राजनीति करने ना आए, तो इससे आप सोच सकते हैं कि मानसिकता क्या है, डर किस कदर हावी हो चुका है बीजेपी के अंदर। अब सवाल यही उठता है मेरे मन में, तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि ये डर है तो किस चीज़ का डर है? क्यों इतना घबरा रही है बीजेपी? क्यों इतना राहुल गांधी को हर जगह जाने से रोका जा रहा है? अभी 1 साल पहले तक तो राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता था, बालक बुद्धि कह रहे थे आप, युवराज कह रहे थे, क्या कुछ नहीं कहा था। अचानक से ये सब शब्द बंद हो गए। राहुल गांधी के बारे में ना कोई पप्पू बोल रहा है, ना कोई युवराज, ना कोई बालक बुद्धि बोल रहा है। उल्टा उस राहुल गांधी के हर कदम पर ऐसी नज़र रखी जाती है कि चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो, हर चीज़ को लेकर छींटाकशी की जाती है, हर चीज़ को लेकर ट्वीट किया जाता है। उनकी निजी तस्वीरें भी चुपचाप खींच के उनके जो छुट्टियों की है वो भी वायरल की जाती है। कौन उन पर जासूसी कर रहा है, कौन उनका पीछा कर रहा है? ऊपर से फिर सरकारी तंत्र कहता है हमें मालूम नहीं होता राहुल गांधी कहाँ जाते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे जाते हैं, यहाँ से सरकार की परमिशन लेके जाते हैं, फिर भी सरकार कहती है हमें मालूम नहीं होता कि राहुल गांधी कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं। ये राहुल गांधी की होशियारी है फिर तो, जो इतना सब कुछ होने के बावजूद आपको पता नहीं लगने देता वो कहाँ जा रहे हैं। और सरकार का फेलियर है कि इतनी सारी एजेंसीज होने के बावजूद आपको मालूम नहीं कि आपका लीडर ऑफ अपोजिशन कहाँ जा रहा है। और जब ये शख्स देश में आता है तो ऐसी खलबली मचती है कि किसी के यहाँ पर शोक व्यक्त करने भी जाए तो उसमें भी कई तरह के मीन मेक निकाले जाते हैं और उस तरह रोकने की कोशिश की जाती है। बाकायदा आज जो हरिओम वाल्मीकि के परिवार वालों के साथ किया बीजेपी ने, वो एक बहुत ही निचले लेवल की हरकत थी। आप सोच सकते हैं कि इतनी बेकार सोच सिर्फ बीजेपी तंत्र में ही आ सकती है, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार कहा है कि आइडियाज़ की कमी हो चुकी है। ये कंगाल हो चुके हैं आइडियाज़ के तौर पे। सोचिए, जिस शख्स ने मरते वक्त नाम लिया राहुल गांधी का, बड़ी बड़ी खबरें बनी, उसका परिवार ये कहेगा कि राहुल गांधी यहाँ मत आओ, राजनीति मत करो। ये कैसे हजम हो सकता है किसी भी आदमी को? किसी बच्चे को भी ये बात समझ में आ सकती है, किसी अनपढ़ आदमी को भी ये समझ में आ सकती है कि उन्हें प्रेशराइज करके ये बुलवाया गया है। अगर उस शख्स ने मरते वक्त राहुल गांधी का नाम नहीं लिया होता तो शायद फिर भी कह लेते कि हाँ, हो सकता है भाई, लोग ये सही कह रहा हो परिवार। मरते वक्त आदमी जिस शख्स का नाम लेता है और उसके परिवार वाले उसी से मिलने से मना कर दें, ये बात किसी को हजम नहीं हो सकती। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी की सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये काम किया, उत्तर प्रदेश पुलिस ने ये काम किया, इस तरह का वीडियो रिलीज़ किया और राहुल गांधी को तो नहीं रोक पाए, अपनी फजीहत ज़रूर करवा दी। सवाल फिर लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार हमारे विश्व गुरु हैं, 56 इंच का सीना है, दुनिया सुनती है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, फिर राहुल गांधी से क्यों डर रहे हैं? दरअसल सच्चाई ये है कि सरकार जो होती है ना, उसके पास सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। देश में क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, किसकी हवा चल रही है, किसकी नहीं चल रही, सरकार के पास एक एक पल की खबर होती है। ये हरकतें बताती हैं कि सरकार के पास पूरी खबर है, सरकार समझ चुकी है कि हवा का रुख कितना बदल चुका है, किस तरह से राहुल गांधी का ग्राफ
बेतहाशा स्पीड से ऊपर बढ़ रहा है, किस तरह से लोग राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं, किस तरह से राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है और उसके बनिस्पत मोदी जी की लोकप्रियता दिन रात घटती जा रही है। क्योंकि चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो मोदी जी के दोस्तों की बात हो, डबल एज की बात हो, हर मोर्चे पर मोदी जी की फजीयत होती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि हर चीज़ को अब सेलिब्रेट करना पड़ रहा है, मोदी जी के जन्मदिन को जश्न मनाना पड़ रहा है, संघ के 100वें साल को जश्न मनाना पड़ रहा है, मोदी जी के लिए पेड गुड विशेस, हैप्पी बर्थडे विशेस लानी पड़ रही है, मोदी जी के नाम पे पैसा खर्च करके एक गाना रिलीज करवाना पड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद हर चीज़ का असर उल्टा हो रहा है। जो चीज़ पॉजिटिव हुआ करती थी मोदी जी के लिए कभी, आज वही चीज़ नेगेटिव होती जा रही है। कुछ साल पहले तक जब बड़े सेलिब्रिटी स्टार मोदी जी की तारीफ किया करते थे, उनके बारे में कुछ कहते थे, लोग इन्फ्लुएंस होते थे कि यार ये कह रहा है तो कुछ तो बात होगी। आज वही स्टार जब मोदी जी को हैप्पी बर्थडे कहते हैं या मोदी है तो मुमकिन गाना गाते हैं तो उनकी खुद की फजीयत होती है, लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं, लोग उन्हें बिका हुआ स्टार, घटिया स्टार, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये हवा के बदलने का सबसे बड़ा ऐलान है, डंके की चोट पे ये ऐलान है कि अब बदल रही है हवा, अब वक्त बदल रहा है और दौर आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आपकी राय बेहद ज़रूरी है। कमेंट बॉक्स में आपकी राय और वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है, यही आपसे गुजारिश है। हाँ, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे वीडियो देख रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो इतनी सी हिम्मत और कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। कोई खर्च, कोई पैसा आपसे नहीं मांग रहे, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।